प्रदेश के 10 नगर निगमों में भाजपा के पक्ष में आए परिणाम को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर और शराब के दम पर भाजपा ने जीत हासिल की। जब परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आता देख भाजपाइयों ने अपनी चाल बदलते हुए जनता को लालच दिया और जगह जगह सत्ता के दम पर प्रशासनिक अधिकारियों को डराया गया। साथ ही प्रदेश के कई नगर निगमों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी डराया धमकाया गया और खुला पैसा और शराब बांटी गई, जिसका उदाहरण नालियों में पैसे फेंके गए थे। धमतरी में जोर जबरदस्ती कर नामांकन भी रद्द कराया गया और बसना में पैसे से खरीद फरोख्त की गई और जनता से झूठे वादे कर चुनाव जीत कराए हैं। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा कि भाजपा अगर इतनी ईमानदारी दिखाती है तो ईवीएम से चुनाव नहीं कराती। उन्हें बैलेट पेपर से डर है, मशीनों में गड़बड़ी करने की आदत सी हो गई है और इन्हीं सब तरीकों से भाजपा ने चुनाव जीता है, लेकिन भाजपा जनता का दिल कभी नहीं जीत पाएगी। कि सरकार शासन और प्रशासन के दम पर, पैसे के दम पर, दारू शराब के दम पर और किसी पे पुलिसिया कार्रवाई, हमारे कार्यकर्ताओं को समय से पहले, वोटिंग से पहले उठाकर जेल भेजना, थाने में बिठाना, मतलब पैसे तो देखिए आप बिलासपुर जैसे जगह में भारतीय जनता पार्टी के नेता नाली में पैसा फेंक रहे हैं। धमतरी का उदाहरण, मेयर कैंडिडेट का नामांकन निरस्त, बसना नगर पंचायत अध्यक्ष में सीधा अध्यक्ष प्रत्याशी खरीद फरोख्त, जहां ऑडियो भी वायरल हुआ, पूरा प्रदेश ने सुना। कई जगह ऐसे पैसा का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। सिर्फ शासन प्रशासन और पैसे के दम पर यह नगरीय निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। भैया अब चुनाव का मौसम। इधर पीसीसी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस संगठन पर चुटकी ली और कहा कि जब जब चुनाव होते हैं कांग्रेस हार जाती है तो पूरा दोष ईवीएम पर लगा देती है। पूरा देश प्रदेश जानता है कि कांग्रेस ने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस को किसी भी बात पर संतुष्टि नहीं होती, वो तो संविधान को ही नहीं मानते हैं। उन्हें तो लोकतंत्र पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर। उन्हें तो आदत हो गई है आरोप लगाने की। अब कोई मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है तो ईवीएम, शराब, धन बल, इससे जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जनता जनार्दन विकास को देखती है, ना कि कांग्रेस की झूठ को। तभी जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस बचाव नहीं पा रही है और ईवीएम का रोना रो रही है। साथ ही कहा कि आगे भी कांग्रेस इन बातों को लेकर रोती ही रहेगी। आप जब जब सरकार में जहां जहां रहे हैं, आपने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब वो समय चला गया कोरी घोषणाएं, कोरा नाराबाजी करके। अब आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, बहुत हो गया। इसलिए मैंने हमेशा इस बात को कहा है, आपको किसी भी बात में संतुष्टि नहीं होती है। आप ये स्वीकार करते ही नहीं हो कि आपकी कमियों के कारण आपकी हार हुई है, जनता ने आपको नकारा है। कैसे बोलेंगे ये कि जनता ने हमको नकार दिया? ये कहीं ना कहीं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ना कभी संवैधानिक संस्थाओं पर जाते हैं ये। और इन्होंने पिछले लोकसभा में ये संविधान का विषय उठाया था, मोदी जी आएंगे तो संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। ये भ्रम का वातावरण पूरे देश में फैलाने का काम किया। कहीं कहीं इसका असर तो हुआ, लेकिन खुद ये बताएं कि ये संविधान की संस्थाओं पर कितना विश्वास करते हैं, ना न्यायालयों के निर्णय पर विश्वास करते हैं, ना जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता इनके कटघरे में रहता है हमेशा। चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम इज वेरी गुड, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष मढ़ देते हैं। ये इस